अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सबक आमोज़ वाक़ये के बारे में। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक आबिद ने खुदा की ज़ियारत के लिए 40 दिन का चिल्ला खींचा। दिन को रोज़ा रखता और रात को क़याम करता था। एतकाफ़ की वजह से वो दिन रात वो इबादत करता और यकसर कटा हुआ था और उसका सारा वक्त आवाज़ारी और आज़ो नियाज़ में गुजरता था। 36वीं रात इस आबिद ने एक आवाज़ सुनी, शाम 6 बजे तांबे के बाज़ार में फ़लाँ तांबा साज की दुकान पर जाओ और खुदा की ज़ियारत करो। आबिद वक्त मुकर्ररा से पहले ही पहुंच गया और मार्केट के गलियों में तांबा साज की इस दुकान को ढूंढने लगा। वो कहता है, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देगची पड़ गई हुई थी और उसे हर तांबा साज को दिखा रही थी। अपनी देगची दिखाते और उसे तोल कर कहता कि आज 4 रियाल मिलेंगे। वो इसे बेचना चाहती थी और बुढ़िया कहती 6 रियाल में बेचूंगी, पर कोई तांबा साज से 4 रियाल से ज़्यादा को तैयार ना था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबा साज के पास पहुंची। तांबा साज अपने काम में मसरूफ़ था। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और मैं इसे 6 रियाल में बेचूंगी, क्या आप 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने पूछा, 6 रियाल में क्यों? बूढ़ी औरत ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है, डॉक्टर ने इसे नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने देचकी लेकर कहा, माँ ये देचकी बहुत उम्दा और नहायत कीमती है, अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 25 रियाल में खरीदूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तांबे वाले ने कहा, हरगिज नहीं, मैं वाकई 25 रियाल दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई, दुआ देती हुई जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। आबिद कहता है, मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत चली गई तो मैंने तांबे की दुकान वाले से कहा, चचा लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में कमोबेश सभी तांबे वाले इस देचकी को तोलते थे और 4 रियाल से ज़्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई, और आपने 25 रियाल में इसे खरीदा। बूढ़ा तांबा साज ने कहा, मैंने बर्तन नहीं खरीदा है, मैंने इसके बच्चे का नुस्खा खरीदने के लिए और 1 हफ्ते तक इसके बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने इसे इसलिए कीमत दी है कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है, मैं सोच में पड़ गया। इतने में गैबी आवाज़ आई, चिल्ला कशी से कोई मेरी ज़ियारत का शरफ नहीं हासिल कर सकता। गिरते हुओं को थाम लो, गरीबों का हाथ पकड़ो, हम खुद तुम्हारी ज़ियारत को आएंगे। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों को इस बात की समझ लगी होगी कि अल्लाह ताला के बंदों की हिफाजत करने या अल्लाह ताला के बंदों की मदद करने से ही अल्लाह ताला की ज़ियारत का शरफ हासिल होता है। अल्लाह ताला हम सबका ईमान सलामत रखे। अल्लाह।